आज हम बात करने वाले हैं बिहार के युवाओं के बारे में, जो एक तरफ मोबाइल के स्क्रीन में गुम हैं, तो दूसरी तरफ रोजगार की तलाश में दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि हम घंटों तक मोबाइल चलाते हैं, लेकिन मोबाइल से खुद को चार्ज करना भूल जाते हैं। वहीं पर राहुल गांधी कहते हैं कि बिहार के नौजवान अब भाषण नहीं बल्कि रोजगार चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक तरफ रील्स स्क्रॉल करने को बिहार के युवाओं के लिए रोजगार बता रहे हैं, तो जनता उनसे सवाल करना चाहती है, क्या सरकार के पास अब रील्स स्क्रॉल करना ही एक रोजगार का नया रास्ता बचा हुआ है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कहना है कि सोशल मीडिया से कमाई करना ये एक तरह से नया अवसर है युवाओं के लिए। रील्स, यूट्यूब, कंटेंट क्रिएशन, ये सब आज के डिजिटल इकोनॉमी का एक नया और अहम हिस्सा बन गया। उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी को दुश्मन नहीं बनाओ, बल्कि उसको अपना साथी समझो और अपने दोस्त की तरह उसको इस्तेमाल करो। मतलब मोदी जी का संदेश साफ है कि अगर तुम मोबाइल से कुछ सीख रहे हो या मोबाइल से कुछ बना रहे हो तो यही तुम्हारा रोजगार है। और राहुल गांधी का जवाब बिल्कुल इससे विपरीत है। उन्होंने बिहार में एक भाषण के दौरान कहा कि बिहार के नौजवान मेहनती हैं, लेकिन उनके पास करने के लिए कोई काम नहीं है और सरकार सिर्फ भाषण दे रही है और नौकरी नहीं दे रही है। उन्होंने साफ निशाना साधा है और कहा है कि बिहार के युवा अगर रील्स स्क्रॉल कर रहे हैं, अपना वक्त मोबाइल पर स्पेंड कर रहे हैं, तो इसमें युवाओं की गलती नहीं है बल्कि सरकार की गलती है कि उनके पास कोई भी नीति नहीं है, उनके पास युवाओं को देने के लिए कोई रोजगार नहीं है। राहुल गांधी का तर्क है कि जब सरकार उद्योग नहीं खोलेगी, जब सरकारी नौकरियों के लिए सालों तक इंतजार करना पड़ेगा, जब उनका एग्जाम लेकर के रिजल्ट सालों साल जो है नहीं सुनाया जाएगा, तो फिर वहां के युवा कैसे तरक्की करेंगे? वो मोबाइल पर स्क्रॉलिंग नहीं करेंगे तो और क्या कर सकते हैं? और उन्होंने ये साफ साफ कह दिया कि जब युवाओं को शिक्षा के बाद सिर्फ और सिर्फ वादे मिलेंगे तो वो दिल्ली मुंबई पलायन करेंगे और इसी तरह से या फिर वो मोबाइल की दुनिया में खो जाएंगे और अपना मकसद भूल जाएंगे और रोजगार की जगह बेरोजगार हो जाएंगे। CMIE के आंकड़ों के मुताबिक बिहार में बेरोजगारी की दर लगातार बढ़ती जा रही है और लाखों युवा ऐसे हैं जो ग्रेजुएट होने के बाद भी खाली बैठे हुए हैं, उनके पास रोजगार नहीं है। कई विभागों में सालों से भर्ती रुकी हुई है, चाहे वो पुलिस हो, शिक्षक हो या फिर कोई क्लर्क की ही पोस्ट क्यों ना हो, उसमें सालों साल से अभी तक कोई भी परिणाम नहीं सुनाया गया है, उनके रिजल्ट नहीं बताए गए। युवाओं का कहना है कि फॉर्म भरवाते हैं, एग्जाम कराते हैं और जब रिजल्ट की बारी आती है तो सालों साल इंतजार करना पड़ता है। और आज यही युवा सिर्फ और सिर्फ रील स्क्रॉल कर रहे हैं, कुछ मजे के लिए कर रहे हैं तो कुछ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनके पास करने के लिए कोई दूसरा काम ही नहीं बचा। यानी बिहार में अब बेरोजगारी सिर्फ एक आंकड़ा नहीं बल्कि एक रियलिटी बन चुकी है। अब सवाल ये उठता है कि अगर मोदी जी और नीतीश सरकार के पास बिहार में रोजगार की योजना है, बिहार को बदलने की योजना है, तो फिर इतने साल हो गए, 20 साल हो गए और 20 साल में बिहार के अंदर कोई भी उद्योग क्यों नहीं आया? जब देश में मेक इन इंडिया चल रहा है तो बिहार में जॉब इन बिहार क्यों नहीं चल रहा है? सरकार हर साल करोड़ों नौकरियां देने की बात करती है, तो फिर बिहार के बेरोजगार युवा हर साल लाखों की तादाद में दिल्ली और मुंबई की तरफ पलायन क्यों करते हैं? क्या सोशल मीडिया को रोजगार बना करके और सरकार अपना दामन बचा रही है? इन सवालों के जवाब आपको सिर्फ और सिर्फ बयान से नहीं बल्कि जमीन पर उतरने के बाद ग्राउंड रिपोर्ट करने से मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर असली सच्चाई यह है कि अगर आप रील्स बना रहे हैं तो हो सकता है कि आपको सफलता मिल जाए, लेकिन ये रील्स बेरोजगारी की सबसे बड़ी प्रतीक भी हो सकती है। यानी अगर आप रील्स बना रहे हैं, अगर आप कोई स्किल सीख रहे हैं और उससे पैसा कमा रहे हैं, तो ये आपको डिजिटल इंडिया में शामिल कर देगी। लेकिन वही अगर दूसरी तरफ अगर आप दूसरों की जिंदगी को देख रहे हैं, दूसरों की वीडियोस को देख करके सिर्फ स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, स्किल नहीं सीख रहे हैं, तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते, बल्कि आप उस सिस्टम के शिकार हो चुके हैं जो सिर्फ आपको कोई भी विकल्प देने के लिए तैयार नहीं है। अब फैसला आपके हाथ में है कि क्या ये रील्स बेरोजगारी का सबसे बड़ा सबब है या रोजगार भी हो सकता है। और कमेंट में जरूर बताइए कि क्या आप मानते हैं कि सरकार को नई नौकरियां देनी चाहिए या फिर रील्स बनाना ही ये नया रोजगार है। अगर आप चाहते हैं कि बिहार के युवाओं की आवाज पूरे देश में गूंजे तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और नीचे कमेंट बॉक्स में ये जरूर लिखें कि हमें मेक इन इंडिया के साथ साथ जॉब इन बिहार भी चाहिए।
जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही लेटेस्ट चौंका देने वाले और अमेजिंग फैक्ट्स और स्किल और न्यूज को जानने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल फैक्ट्स एंड स्किल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।